हेलो दोस्तों, नमस्ते। और आप भोलेनाथ जी आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दें। और देखिए ठंड ठंड पड़ रही है और ठंड में सुबह सुबह स्टार्ट हो चुके हैं सारे काम। और काम धाम करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, देखिए यहाँ लगाई थी मैंने मशीन। और ये टाइम था करीबन 11:30 का। तो मैंने कि नाश्ता पानी सबका हो गया था। मैंने कि इतने मशीन भी लग जाएगी और इतने टाइम हो जाएगा दोपहर का लंच, क्योंकि ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो 3-4 दिन में काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं। मैंने कि 1-2 दिन में ही 2 दिन में अपने मशीन लगा लेती हूँ। और क्योंकि मुझे घर भी जाना है, मैंने कि अपने कपड़े लग जाएंगे तो इतवार को जाऊंगी मैं अपने घर। ठंड भी इतनी पड़ी है, मैं कितने दिनों से सोच रही थी जाना मैंने कि अब के इस संडे को जाना ही है, क्योंकि मेरा मन कर रहा था काफ़ी घर जाने के लिए। और बिट्टू की, क्योंकि बिट्टू का भी विंटर चल रहा है, तो बिट्टू भी कह रही थी कि मम्मी विंटर ख़त्म होने जा रहा है और हम कहीं घूम के भी नहीं आए। मैंने चलो कोई नहीं, पहले तो मूवी देखने गए थे हम, इसके पापा मूवी ले गए थे। और तो अब देखिए यहाँ पे फिर मैंने कि चलो अब तो इसके नानी के घर होके आएंगे। और देखिए यहाँ मैं मशीन कपड़े धो रही थी। एक घान तो धुल गया था, सर्फ ख़त्म हो गया था, तो मैं दूसरी थैली खोल रही थी सर्फ एक्सल की, क्योंकि लास्ट में चद्दर वगैरह रहती है तो वही डालती हूँ। और बस इसकी बुआ भी ऊपर आ गई थी और बिट्टू तो खेल रही थी। और ठंड इतनी पड़ रही है, काफ़ी ठंड पड़ रही है। इसके बाबा के रूम में तो हमने हीटर लगा रखा है, तो वो तो कमरे में ही रहते हैं अपने खाना पीना खाने के बाद। तो इसके बाबा कहते भी अपने जल्दी जल्दी काम निपटा ले करो और अपने बच्चे को भी ध्यान से ठंड से बचा के। तो वही देखिए, तो क्योंकि पानी बस कपड़े ही समझ लो, वरना गर्म पानी रहता है। गीजर ऊपर और नीचे दोनों ही है। बर्तन भी मैं तो गर्म पानी से ही धोती हूँ, क्योंकि किचन में भी उसका कनेक्शन है। देखिए इसकी बुआ भी ऊपर आ गई थी, वो भी क्लासेस जाती हैं ठंड में अपनी। तो इसके पापा भी कई दिन से जा नहीं रहे थे ठंड के मारे अपने ऑफिस। तो देखिए ये था शाम का टाइम और हमने बनाया था साग साग और मक्के की रोटी। तो देखिए यहाँ मैं बाज़ार से ही कटवा के लिए आई थी साग को, क्योंकि ठंड में काफ़ी टाइम हो जाता है। मैंने कि काट पीट के तो बस वही मैं बना रही थी। और यहाँ देखिए, यहाँ मैंने स्टार्ट कर दी थी मक्का की रोटी बनाने। तो ये था मक्का का आटा जिसे मैं छान रही हूँ। तो ये देखिए गर्म पानी से पहले 1-2 मैंने गेहूँ की रोटी डाल ली थी, 1-1 2-2, और 1-1 2-2 मक्का के आटे की हो जाएगी। तो वही देखिए यहाँ मैं गूंद रही थी, क्योंकि साग के साथ मक्का की रोटी अच्छी लगती है। तो ये देखिए हमारा, मैं लगता है दूसरी या तीसरी बार बना रही हूँ साग को। तो इसके बाबा कह देते हैं कि 3-4 दिन बाद मक्का की रोटी और साग बन ही जाता है। और ठंड में अच्छा भी लगता है मक्का की रोटी, साग और मेथी आलू, मतलब कि सारी सर्दी की सब्ज़ी सारी ही अच्छी लगती है। तो देखिए यहाँ मेरा साग बन गया था और सबसे पहले मैं इसके बाबा को दे रही थी। यहाँ सारी देखिए मक्का की रोटी बन के तैयार हो गई थी और ये टाइम था करीबन 8:30 का। तो दोस्तों आप भी खाइए गरम गरम मक्का की रोटी और साग के साथ, साग में घी डाल के। तो वही देखिए मैं डाल ली थी इसमें मक्खन। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और देखिए यहाँ सारा खाना बन के तैयार हो गया था। और इसके बाद, खाने के बाद इसके पापा लाए थे जलेबी। ये ठंड पड़ रही है तो खाने के बाद बनाती हूँ मैं कॉफ़ी। और कॉफ़ी बिट्टू को बहुत पसंद है। देखिए यहाँ बननी थी मक्का की रोटी। तो ये लास्ट रोटी थी मेरी, तो वही मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। ये देखिए, देखा है तो कोनो फोमो में मत रही। तो वही ये देखिए, गैस में और चूल्हे में काफ़ी अंतर हो जाता है। अब क्या करें, चूल्हा कहाँ से लाए, तो गैस पे ही। ये देखिए ये मैंने पूरी
थाली तैयार कर दी थी। तो दोस्तों आप भी खाइए साग और मक्की की रोटी। और देखिए ये था हमारा रात के टाइम जलेबी, गरम चाय और समोसे। तो इसके पापा ले आए थे। बिट्टू कहने लगे पापा जी मेरा मन कर रहा है जलेबी को, तो ये मैंने बनाई थी कॉफ़ी। तो दोस्तों आप भी इंजॉय कीजिए गरम गरम कॉफ़ी और चाय और समोसे के साथ। तो ये व्लॉग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। बाय।